ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी गेस्ट है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनकी आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना। आप चाइना से ज्यादा पावरफुल हैं। नहीं, बिल्कुल दुनिया नहीं। जहां का कोई मुल्क नहीं होगा जिसको आपने कर्जा ना देना हो। ठीक है, जिसे- चाइना जिसे जैसा मुल्क वापस ना अपनी देना हो लाइन सके। ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर जंग होती है तो क्या इंडिया क्या हमें डील नहीं कर सकता? मतलब जिसकी ये जो रिजर्व फौज है वो हमसे डबल है। ठीक है, रिजर्व फौज, मैं तो फैक्ट बेस बात कर रहा हूँ ना, या तो ऐसा नहीं है आपको। है। हमारे पास अगर फौज है 6 लाख की तो उनके पास 12 लाख 15 लाख की है। ठीक है, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? और जंगें लड़ी अच्छा, जाती हैं जंगे- इकोनॉमी से। हाँ, जंगे अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अगर जंग हो जाती है हमारे पास 10 दिन के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। ब्रिक्स के अंदर एक ही कंट्री ऐसा है और वो है इंडिया, जिसके आपके यूक्रेन जेलेंस्की के साथ और रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना उनके। हाँ। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, बोला है ना वो लोग ने माफी मांगने। माफी क्यों मांगे उससे जो खुद देवता हो। क्रिमिनल से माफी मांग के क्या मतलब है? वो बोलते हैं क्या दिल में आता हो समझ में नहीं। अब ये बिश्नोई इसीलिए अपने ऊपर क्रेडिट ले रहा है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। अब सलमान खान के नाम से अगर तुम पॉपुलैरिटी लोगे तो जल्दी पॉपुलर हो जाए। जिसने अपने आप को बहुत महान समझता है ना, तो उसको वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहिए। इंडिया में जो रेप होते हैं, अगर सलमान खान सर माफी मांग लेते हैं तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। बोलता हूँ लहरों बिजनोई के सामने सलमान खान को माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो इस बीच में सलमान खान की भी थोड़ी बहुत गलती है और वो जो उसको धमकी दे रहा है उसकी भी गलती है। उसने जो है बीइंग ह्यूमन जो ब्रांड है उसका ट्रस्ट चलता है उसके नाम पे। उसके नाम पे अंडर कम से कम नाना बोलते हैं 5 से 10 लाख लोग जो है जिसको वो खाना वगैरह खिलाता है। जब एक सेलिब्रिटी नहीं सेफ तो क्या आम इंसान आपको लगता है कि बैंड्रा जैसे इलाके में ऐसा हो? देखिए ये जो है ना, एक बात मैं अभी बता देता हूँ। आज के टाइम में है ना, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जिसकी वो नहीं है, मतलब वो क्या बोलते बोला था ये लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है, हम लोग उसको जड़ से उखाड़ देंगे। पर उसके बाद अयो भी जो इतना बड़ा कांड जड़ से नहीं सर, ये लॉरेंस वॉरेंस कुछ नहीं होता है, हम मिट्टी में मिला देंगे। ये स्टेटमेंट पूरा तो करो ना। ये लॉरेंस वॉरेंस कुछ नहीं होता है। हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा था ये लॉरेंस वॉरेंस कुछ नहीं होता है, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। हमारे ही मुंबई के मिनिस्टर को बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस कब्रिस्तान पहुंचा के मिट्टी में मिलवा दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर कह रहे हैं। और एक वो बीड़ी के कारखाने का मजदूर, वो एक बीड़ी के कारखाने का मजदूर की शकल का साला केले के छिलके का धंधा करते नहीं, जो रोड पे मिर्ची ले लो धनिया ले लो, उनकी शकल के साले पागल। पैर में गोलियां लगे, अभी तो हम जा रहे जेल, जैसे उनके पीछे पुलिस लगी है किसी मिनिस्टर को लेके। एमन का वो गेस्ट मेंबर के तौर पे उन्होंने जो सा वो पार्टिसिपेशन की, मतलब दुनिया की इवन यूनाइटेड नेशंस की वो परमानेंट सीट के लिए बहुत से कंट्री सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। यानी दुनिया की कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप समझते हैं कि इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं अपने रिलेशन बेहतर कर चुका है और जिस तरीके से वो मेंबर बन चुका है और आगे आने वाले टाइम में बनता नजर आ रहा है? जी शुएब भाई ने बहुत प्यारे 2 सवाल रेज किए हैं। एक तो ये कि हमने एक छोटा मोटा इवेंट करा लिया एससीओ, और लाइकवाइज इस तरह के 1-2 इवेंट करा के पाकिस्तान समझ रहा है कि पता नहीं इसने क्या अचीवमेंट हासिल कर ली है। सेकेंडली इंडिया का जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों में कितनी अच्छी है। हाँ, ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक होता है कंपैरेटिव वो जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं। देखें पाकिस्तान किस तरीके कह सकता है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पे है, ठीक है, जबकि आपके रिजर्व्स बताते हैं आपके रिजर्व से ज्यादा जो आपके मुल्क की रेपुटेशन है वो ज्यादा खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो आप किस तरीके तरक्की के रास्ते पे हैं? आप नेगेटिवली तरक्की के रास्ते में सबसे आगे हैं। अच्छा, माइनस में जा रहे हैं हम। जब आपके मुल्क के अंदर आप एक ऐसे कानून ले आए जो 26th अमेंडमेंट वाले हैं, और अगर आप देखिए एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट लोगों की डेमोक्रेसी नहीं है ना मुल्क में, जब डेमोक्रेसी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप इस मुल्क के अंदर मतलब तरक्की कर रहे हैं? मेन रूट ही डेमोक्रेसी होगी। अच्छा, और उनकी फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, वो बड़ी ब्रिक्स के मेंबर फॉरेन पॉलिसी इतनी बड़ी है, देख लें आपने अभी खुद कहा कि क्वाड हो गया, एशियंस हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, SC हो गया, वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं कि वो ना हो। वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है तब भी वो उसमें ऐसा गेस्ट होते हैं। ऐसी है जैसे अब G7 में मोदी साहब ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी गेस्ट है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनकी आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना। ठीक है, आप उनको सुपर पावर की, क्योंकि मैं पहले एक वर्ड कह चुका हूं और ये आने वाले व्लॉग्स में बहुत ज्यादा शेयर हुआ करेगा, मल्टीपोलर सुपर पावर्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ओनली सिंगल सुपर पावर। ठीक है, अमेरिका पहले होगा सुपर पावर, बट आफ्टरवर्ड जो बाकी कंट्रीज में काउंट करा चुका हूं। रशिया, इंडिया। बिश्नोई ने अपने ऊपर लिया पर वैसा कुछ है नहीं, मुझे तो ये लगता है। मेरी बात करूँ तो देखो अभी सलमान खान के ऊपर ही मैं पॉइंट पे आऊँगा रिटर्न। अभी सलमान खान से वो जो ड्रिंक एंड ड्राइव का एक्सीडेंट हो गया था
उसका पूरा मैटर सॉल्व हो गया, उसने पैसा वैसा सब दे दिया, वो बात खत्म हो गई। लेकिन अपने इंडिया में अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के रहते, अगर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को बहुत महान समझता है ना, तो उसको वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहिए। इंडिया में जो रेप होते हैं तो रेपिस्ट लोग जो है बच जाते हैं, तो वो एक्शन लेना, तो उनके ऊपर लो जो रेप वगैरह करके भाग रहे हैं। अभी एक आध मर्डर हो गया, ठीक है, सलमान खान ब्रांड है, वो भी ठीक है, उससे गलती हुई वो एक्सेप्ट कर लिया, उसका सब मैटर भी सुलटा गया है। लेकिन जो रेप वगैरह हो रहा है इंडिया में, बेसिकली उसके ऊपर मेन एक्शन लेना। 90 से ज्यादा केस है। बाबा राम रहीम है, उसके ऊपर भी 80-90 केस है। वो लोग साले चलते आ रहे, वो 94 से केस करते हुए आ रहा है। आसाराम केले बेचता था, केले बेच के धंधे करने वाला साला इतना अरबपति बन गया, 1500-1600 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। वो हीरो करेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। 1500 करोड़ की ब्रांड है, केले बेच रहा था, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई उसकी? वो सोचने वाली बात है ना। तो वो सब पे नहीं होएगा, उसको इसी पे दिख रहा है टॉपिक कि ये सलमान खान है, पब्लिसिटी यहाँ से ज्यादा आएगी और कुछ नहीं है। और मीडिया भी उसको जबरदस्ती देवता बनाने चक्कर में पड़ी है। अभी मैं देख रहा वो सबसे घटिया न्यूज चैनल कौन सा है, जी न्यूज नहीं, क्या नाम है उसका, वो सुधीर चौधरी, उसके चैनल पे तो उसको देशभक्त बता दिए कि अभी वो देश के गद्दारों से कैसे बदला लेगा। अरे साला रेपिस्ट लोगों से बदले नहीं ले रहा है, खाली पब्लिसिटी का काम कर रहा है, ढंग का कुछ काम करे ना। सेलिब्रिटी सलमान खान जैसे लोग सेफ नहीं है, तो क्या आम इंसान सेफ है? नहीं हो सकता है। जब इतने पावरफुल एक्टर सलमान खान जब सेफ नहीं है तो नहीं हो सकता है। ये अपने देश मुंबई को क्या हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग आके सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, तो आम आदमी इस देश में कैसे सुरक्षित रह सकता है? आखिर उसने किया क्या है? एक छोटी सी रूल नहीं फॉलो करना, रूल ना फॉलो करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी की जान ले लीजिए। ये कहाँ का है? सुरक्षित नहीं है। इस साले इधर की बेदगी लोग करते हैं तो सलमान खान कैसे रहेगा? बहुत लोग कहते हैं सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ लॉरेंस बिश्नोई के सामने सलमान खान को माफ़ी मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मांगे माफ़ी? क्या दुख है? कोई दुख नहीं कारण है। इतना ही बोले थे कि भाई बम्बई का जो शासन है इतना गंदा शासन है, इतना गंदा शासन है, कोई कहा कि नहीं। अब हमारा अभी जो धमकियां मिल रही थी सलमान खान, वो सलमान भाई के साथ अपने साथ बहुत गलत हो रहा है, इसको सब लोग। जैसा वीडियो ने देखा दोस्तों, किस तरह रायल बिश्नोई का पाकिस्तान में बातें चल रहा है। वहाँ पाकिस्तान का यह कहना है कि कैसे राहुल बिश्नोई जो भारत का नंबर 1 गैंगस्टर बन गया है, अब पीएम मोदी इनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं राहुल गैंगस्टर को। नहीं तो अगर कोई और रहता तो पीएम मोदी इनकाउंटर करा देते, लेकिन राहुल बिश्नोई को कुछ नहीं कर पा रहे हैं पीएम मोदी। लेकिन मोदी भी शांत हैं। जिस दिन अगर उनका माथा गर्म होगा तो जिस दिन वो राहुल बिश्नोई को इनकाउंटर करा देंगे। लेकिन यही बात लेकर पाकिस्तान वाले काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आखिर राहुल बिश्नोई जो इतना तेज मतलब गैंगस्टर है, जो एक बड़े गैंगस्टर में नाम आ गया उनका, इसके पहले दुर्गा कश्यप था, अब ये हो गया। लेकिन ये ढेर दिन बच के नहीं जा पाएंगे और सलमान खान से टक्कर ले रहे हैं कि सलमान से हम हाई कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन सलमान खान भी जानते हैं फिल्म की दुनिया सबसे हिट हीरो है, उसको कोई क्या कर सकता है। लेकिन राहुल बिश्नोई ये तम समझ लीजिएगा मोदी के आंखें के नीचे आ गए। जिस दिन उनके आँख सामने आ जाएंगे वो गैंगस्टर जो इनकाउंटर हो जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नमस्कार।